मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंह तोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट 45 जती कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। शहर में हुई सनसनीखेज वारदात। बदमाशों ने एक्सिस बैंक ATM से उड़ाए 9 लाख रुपए। मशीन का कैमरा व CPU भी निकाला। किसी जानकार का हाथ होने का अंदेशा। खान व सरस्वती नदी का पुराना स्वरूप लौटाने का अभियान शुरू। अभ्यास मंडल की अगुवाई में चला सफाई अभियान। समाजसेवी, राजनीतिज्ञ सहित बच्चों ने भी दर्ज कराई भागीदारी। धांधली की शिकायत के बाद सावेर के पंचायत भवन में लगी आग। स्थानीय नेता ने लगाया धांधली के रिकॉर्ड जलाने का आरोप। प्रतिभागियों ने भुगता UGC की गलती का खामियाजा। अनेक प्रतिभागी नहीं दे पाए नेट की परीक्षा। किसी के नहीं मिले रोल नंबर तो कोई दस्तावेज के अभाव में हुआ परीक्षा से वंचित। और आवारा श्वानों को लेकर 2 परिवारों में छिड़ी जंग। सेवा सरदार नगर का मामला। एक परिवार लड़ रहा श्वानों के हक की लड़ाई तो दूसरे की है उन्हें क्षेत्र से खदेड़ने की मंशा। दिल्ली तक पहुंचा विवाद। रविवार तड़के हाईटेक चोरों ने गजब का कमाल दिखाया। शातिर चोरों ने अपना कमाल दिखाते हुए मल्हारगंज क्षेत्र स्थित एक्सिस बैंक के ATM से लाखों रुपए गायब कर दिए। बदमाशों ने इत्मीनान से ATM मशीन खोली और उसमें रखे लाखों की रकम निकाल ली। इतना ही नहीं, बदमाशों ने न सिर्फ ATM में लगा कैमरा और CPU निकाल लिया बल्कि मशीन को वापस वैसे ही पैक कर दिया। घटना की सूचना सुबह मिलने के बावजूद बैंक के लापरवाह अधिकारी रविवार दोपहर मल्हारगंज थाने पहुंचे और रिपोर्ट लिखाई। जिस सफाई से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे जाहिर होता है कि वारदात में किसी कर्मचारी का हाथ हो सकता है और इसी कारण पुलिस ने ATM में पैसा डालने वाली कंपनी के कई कर्मचारियों से पूछताछ की है। रविवार सुबह चोरों ने संगीन वारदात को अंजाम देते हुए मल्हारगंज क्षेत्र स्थित एक्सिस बैंक के ATM से करीब 9.5 लाख रुपए गायब कर दिए। मल्हारगंज में हुई इस हाईटेक चोरी की घटना से पुलिस के भी कान खड़े हो गए। CSP शैलेंद्र सिंह के अनुसार दोपहर ATM में पैसा डालने वाली यूरोनेट कंपनी के कर्मचारियों ने 2:30 से 3 बजे के बीच मल्हारगंज पुलिस को मालगंज स्थित एक्सिस बैंक के ATM से लाखों रुपए चोरी होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत ही ATM सील करवाकर FSL को बुलवाया और मशीन पर से फिंगरप्रिंट लिए। पैसा डालने वाली कंपनी के कर्मचारी उदय सिंह ने बताया कि एक्सिस बैंक के 16 ATM में पैसा डालने का काम उनकी कंपनी यूरोनेट के पास है और हमेशा की तरह शनिवार शाम अपने साथी देवेंद्र के साथ ATM मशीन में 5 लाख रुपए डालकर गए थे। मशीन में पहले से ही 4.5 लाख रुपए थे। अचानक सुबह करीब 7 बजे के आसपास मशीन के डाउन होने का SMS पहुंचा। उदल ने बताया कि SMS मिलते ही ATM पहुंचकर चेक किया तो पता चला कि मशीन से CPU और कैमरा डिवाइस गायब है। तो मैंने अपने वहाँ मुंबई जो हमारे कॉल सेंटर है बहुत व्यक्ति उनको बता दिया तो उनको कॉल लॉक करा दिया। बोला ठीक है आप निकल जाइए, मैं इंजीनियर को भेजता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या क्या फॉल्ट हो रहा है। तो 11 बजे इंजीनियर को लेके हमारे यहाँ पर, इंजीनियर कौन था? बतन करके बतन तो इंजीनियर को लेकर 11:30 बजे 11 बजे यहाँ पर आ गए। तो 11 बजे उन्होंने देखा, बोला ये CPU है, CPU आपका क्या हो गया? मैंने कहा ठीक है। बोला अपना कैश है, मैंने कहा कैश देखता हूँ। तो मैं दूसरा कस्टोडियन बोल उसको भी लेके दूसरा तो देवेंद्र हमारे जी तो उसको भी साथ में लेके आया। फिर उन्होंने वॉल्ट खोला उसको जी, वॉल्ट का बोनट खोला हुआ। हाँ वॉल्ट खोला, वॉल्ट 2 लोग खोलते हैं, दोनों 2 लोग पासवर्ड डालते हैं, 2 लोगों से खुलता है। दोनों लोगों को देखा अपना उसमें कैश देखा, कैश मारा खत्म नहीं।
मल्हारगंज पुलिस के अनुसार एटीएम से सीपीयू गायब होने की जानकारी मिलते ही कंपनी के इंजीनियर देवेंद्र को मशीन जांचने के लिए भेजा गया। दोबारा एटीएम खोलने पर पता चला कि बकायदा चाबी और पासवर्ड के जरिए एटीएम से 9.5 लाख रुपए चुराए गए हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि एटीएम के बाहर व चैम्बर में कोई कैमरा नहीं लगा था और न ही कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। चोरी की घटना सुबह 5:25 से 5:27 के दौरान हुई। मल्हारगंज थाना इंचार्ज आईएस कुरैशी ने बताया कि चोरी के इस संगीन वारदात में चोरों ने एटीएम मशीन को बकायदा चाबी से खोला और पासवर्ड की सहायता से कैश केबिन खोलकर 9.5 लाख रुपए चुरा लिए। एक्सिस बैंक में शट डाउन होने से एटीएम का ये वहाँ के जो डालते हैं उन लोगों ने जांच की, उसके इंजीनियर को बुला के 11 बजे, तो उसमें 9.5 लाख रुपए नहीं पाए गए। सीपीयू और जो कैमरा था वो भी गायब था। तो इन लोगों ने अपने अधिकारियों को सूचना दी और ये आपको 2 बजे करीब यहाँ थाने पर खबर करने आए। एटीएम में कोई तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं है, पूरा चाबी और कोड नंबरों से खुला है। कोड नंबर देवेंद्र और उदय सिंह नाम के कर्मचारियों के पास रहते हैं, चाबी भी उन्हीं के पास रहती है। पूरे मामले में सबसे खास बात यह रही कि एटीएम मशीन डाउन होने के अधिकारियों के पास पहुंचे एसएमएस के बाद भी चैनल अधिकारी उदय सिंह और देवेंद्र ने तुरंत पुलिस को सूचना देना जरूरी नहीं समझा। दोनों कर्मचारी अपने स्तर पर ही यूरोनेट कंपनी के अधिकारियों से सलाह मशविरा करते रहे और 2:30 बजे करीब पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची एक्सिस बैंक की अधिकारी श्वेता जैन ने चोरी के मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस चोरी की घटना को संदेहास्पद मानते हुए पैसा डालने वाली कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर शहर कभी जीवनदायिनी रही खान व सरस्वती नदी को पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए रविवार को नदी के सफाई के लिए सांकेतिक सफाई अभियान शुरू किया गया। संस्था अभ्यास मंडल द्वारा शुरू किए गए इस अभियान में सामाजिक संगठनों के अलावा राजनीतिज्ञ और गैर राजनीतिज्ञों ने भी उत्साह के साथ भाग लेकर नदी को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। इस सफाई अभियान में अपनी भागीदारी दर्ज करवाने में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। कभी इंदौर की जीवन रेखा रही खान नदी को स्वच्छ बनाने और उसे पुराने स्वरूप में लौटाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। नदी को सुधारने की दिशा में संस्था अभ्यास मंडल ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई है। नदी की सफाई अभियान से हर वर्ग को जोड़ने के मकसद से संस्था अभ्यास मंडल द्वारा रविवार को नदी की सफाई के लिए सांकेतिक सफाई अभियान शुरू किया गया। कृष्णपुरा छतरी पर आयोजित सांकेतिक सफाई अभियान में सामाजिक संगठनों के अलावा राजनीतिज्ञ और गैर राजनीतिज्ञों ने उत्साह के साथ भाग लिया और नदी को स्वच्छ बनाने के साथ ही नदी को पुराने स्वरूप में लौटाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर सांसद सज्जन सिंह वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी, कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, गरु सिंह सभा के गुरदीप सिंह भाटिया, शहर काजी डॉक्टर इशरत अली और गायत्री परिवार के सदस्य प्रमुख रूप से मौजूद थे। नदी के सांकेतिक सफाई अभियान में बच्चों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया और नदी के किनारों की सफाई की। बच्चों ने लोगों को सफाई का संदेश भी दिया और सफाई अभियान में अपनी भागीदारी दर्ज करवाकर खुशी भी जाहिर की। नाम स्मीकेत है। मैं अपनी सिस्टर्स के साथ यहाँ पर आया हूँ सफाई करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि खान नदी जो हम लोगों ने ख़राब कर दी है, पॉल्यूटेड कर दी है, हम इसे इसमें सब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सब साफ़ करके हम इसे वापस उस अच्छी और साफ़ नदी में बदलें। हमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, जैसे पेपर और दूसरी चीज़ें। हमें पॉलीथीन और ये सब दूसरी पैकेट्स, रैपर्स ये सब पानी में नहीं फेंकने चाहिए और हमारा जो ड्रेनेज है वो नदियों में नहीं खाली करना चाहिए। संस्था अभ्यास मंडल के सुनील माहोरे ने बताया कि संस्था सभी के सहयोग से खान सरस्वती नदी को पुराने स्वरूप में लौटाने की कोशिश कर रही है। और आज हमने यहाँ देखा कि कई राजनीतिक संगठनों के व्यक्ति भी बगैर बुलाए इस मूवमेंट में आए, नगर निगम के पदाधिकारी आए, पार्षद आए। इससे हमें लगता है कि हमने जो कदम उठाया है ये एक अच्छा कदम है और इसका इंदौर के
करीब करीब 30 लाख जनता जो है पूर्ण रूप से इसके लिए अपना समर्थन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दे रही है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो संकल्प हमने लिया है उसको हम पूरा कर पाएंगे कि इंदौर को एक अच्छी कलकर बहती साफ पानी की खान नदी बता सकेंगे। अभ्यास मंडल द्वारा अभियान के तहत संस्थाओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सांवेर में गुरुवार रात पंचायत भवन में आग लगने से भवन में रखा करोड़ों का हिसाब किताब जलकर राख हो गया। आग की घटना के बाद ही आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। स्थानीय नेताओं ने आग लगने को साजिश बताया क्योंकि पिछले दिनों ही यहां हो रही धांधलियों की शिकायत विभागीय मंत्री और अधिकारियों से की गई थी। सांवेर पंचायत भवन में आग गुरुवार की रात को लगी। बताया जा रहा है कि आग अज्ञात कारणों के चलते लगी। आग लगने से यहां रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग की सूचना पर तुरंत सांवेर और इंदौर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। आग की इस घटना के बाद स्थानीय नेता सत्यनारायण रेडा ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने यहां हो रहे घोटालों की शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री से की थी। सत्यनारायण रेडा का कहना है कि सांवेर नगर पंचायत अध्यक्ष गजानन करड़वाल, सीएमओ प्रभु पाटीदार और राजेंद्र जैन ने मिलकर करीब 1.5 करोड़ के घोटाले किए हैं और उन्हीं घोटालों पर पर्दा डालने के लिए यह आग लगाई गई है। 2 दिन पहले तो अभी हमारे नगरीय प्रशासन जो मंत्री हैं कमल वो ऊंटवाल जी, मैंने उनको एक शिकायत करी थी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कि 1.5 करोड़ रुपए का इसके अंदर गबन हुआ है, 1.5 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसकी जाँच करवाई जाए। तो हो सकता हो इसको देखते हुए कुछ भी हुआ जरूर है इसके अंदर, नहीं तो नगर पंचायत में ऐसे तो आग नहीं लगती है। बहुत बार परिषद बनी है, 60 साल हो गए परिषद को चलते चलते। बहरहाल देखा जाए तो सत्यनारायण रेडा के आरोप में दम तो है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में दूसरी बार नगर पंचायत भवन में आग लगी है। हालांकि रेडा के आरोप में कितनी सच्चाई है इसका पता जांच के बाद ही लग पाएगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए BTV न्यूज। यूजीसी द्वारा आयोजित नेट परीक्षा में प्रतिभागियों की भारी भीड़ उमड़ी। प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की पात्रता के लिए आयोजित परीक्षा में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। इधर यूजीसी की गलती का खामियाजा भी सैकड़ों प्रतिभागियों को भुगतना पड़ा। रोल नंबर नहीं मिलने और अन्य गड़बड़ियों के चलते प्रतिभागी परीक्षा नहीं दे पाए। प्रतिभागी बड़ी उम्मीदों के साथ परीक्षा देने आए थे, लेकिन वे यूजीसी को कोसते हुए वापस लौट गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट परीक्षा आयोजित की गई। प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक पात्रता के लिए आयोजित नेट की यह परीक्षा देश भर में आयोजित की गई, जिसमें हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेट परीक्षा में इंदौर में करीब 7,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित यूटीडी में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। नेट की परीक्षा देने के लिए प्रतिभागियों की भारी भीड़ उमड़ी। रोजगार के लिए यहाँ-वहाँ हाथ पैर मार चुके बेरोजगार भी उम्मीद के साथ नेट की परीक्षा में शरीक हुए। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की जो है भीड़ बढ़ती जा रही है और कोई भी उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी उनका नहीं हो रहा है। इससे बहुत सारे परेशान होकर उन्होंने एग्ज़ाम देना भी छोड़ दिया है और बहुत परेशान हो रहे हैं। हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा देने के बाद अनेक प्रतिभागी उम्मीद से भरे नजर आए। इधर यूजीसी की गलती का खामियाजा सैकड़ों प्रतिभागियों को भुगतना पड़ा। प्रवेश पत्र नहीं मिलने और प्रवेश पत्रों में गड़बड़ियों के चलते अनेक प्रतिभागी परीक्षा नहीं दे पाए। समस्या मुझे प्रवेश पत्र आया था यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचा तो मुझे बताया गया कि आपका सेंटर IIMS से बदलकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ मेरा रोल नंबर नहीं मिला। वहाँ जब संबंधित अधिकारियों से बात की, उन्होंने बताया कि आपका रोल नंबर सीरीज़ से गायब है और आप परीक्षा आज नहीं दे पाएंगे। उन्होंने बताया कि ये गलती यूजीसी से हुई है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं।
और आप इसके लिए कुछ दिनों बाद संपर्क करें या आप यूजीसी को लिखें। खंडवा से परीक्षा देने आए विकलांग हुमन भालेराव के साथ परीक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया गया। पहले तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया गया और बाद में बीच परीक्षा में यह कहकर बाहर कर दिया गया कि दस्तावेज पूरे नहीं हैं। भरी आंखों से विकलांग हुमन ने कुछ यूं अपनी पीड़ा सुनाई। सर मैं 25 क्वेश्चन किए सर, और फिर बाद मेरे से काफिले लिखे कि तुम्हारा ये यहाँ पे रोल नंबर नहीं है सर। और क्या बोला वो लोगों ने? फिर तुम्हारे यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं जमा हुए हैं। फिर सर मैंने बैंक के चालान सब बताया, जब भी बोले कि नहीं तुमने नहीं यहाँ जमा नहीं हुआ तुम्हारा ही। और सर मैं IBP पे गया था सर, वहाँ पे सर वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं तुमको दो काफ़ी पहुँचानी थी सर, लेकिन सिंगल एक ही काफ़ी पहुँचानी थी सर। मैंने पोस्ट ऑफिस से पहुँचाई भी थी सर, मेरा नहीं आया सर। खाना पूर्ति पूरी कर दी थी आपने? ये सर यूजीसी की गलती के कारण उन प्रतिभागियों को निराशा हाथ लगी जो उम्मीदों के साथ परीक्षा देने आए थे। पश्चिमी रेलवे की रविवार को भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी के तीसरे चरण के लिए आयोजित परीक्षा में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह परीक्षा गैंगमैन, ट्रैकमैन, प्लेटफॉर्म पोर्टर और गेटमैन के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए इंदौर में 50 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा देने के लिए हजारों की संख्या में प्रतिभागी प्रदेश और प्रदेश के बाहर से आए थे। परीक्षा के बाद कई प्रतिभागी संतुष्ट नजर आए तो अनेक असंतुष्ट दिखे। बहुत बढ़िया रहा पेपर, मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े थे मतलब बढ़िया रहे, ऐसा नहीं रहा था मतलब कि बहुत भारी टफ वाले एग्जाम था, बढ़िया शानदार से रहा। परीक्षा के बाद रेलवे स्टेशन पर प्रतिभागियों की भारी भीड़ उमड़ी। बाहर से परीक्षा देने आए परीक्षार्थी ट्रेनों से वापस रवाना हुए। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती परीक्षा का रविवार को अंतिम चरण था। 8000 से ज्यादा पदों के लिए आयोजित परीक्षा के लिए प्रतिभागियों की संख्या लाखों में होने के कारण रेलवे बोर्ड ने 3 चरणों में परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा देश के अनेक शहरों में आयोजित की गई थी। अगर हौसला बुलंद हो तो दुनिया में किसी भी मुकाम को पाया जा सकता है। ऐसे ही बुलंद हौसलों के साथ मुकाम पाने और अपनी अलग पहचान बनाने के मकसद से मोनिका चटर्जी 12 घंटे लगातार एरोबिक्स की प्रस्तुति देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। इसके अलावा मोनिका गिनेस बुक में भी अपना नाम दर्ज कराने की इच्छा रखती हैं। विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की इच्छा रखने वाली एरोबिक एक्सपर्ट और ट्रेनर मोनिका चटर्जी ने रविवार शाम 4 बजे से म्यूजिक के साथ एरोबिक्स डांस की शुरुआत की। दरअसल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मोनिका ने 5 से 8 घंटे हर दिन प्रैक्टिस की है। वो बताती हैं कि एरोबिक्स करने से 12 घंटे में 8 से 10 किलो वजन घटता है और इस रिकॉर्ड के लिए उसने पहले 10 किलो वजन बढ़ाया है। मोनिका पूर्व में बने 19 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। गौरतलब है कि 19 घंटे के रिकॉर्ड में ब्रेक लिया गया था और मोनिका बगैर रुके 12 घंटे का रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं। मोनिका का कहना है कि वो 12 घंटे तक अलग अलग विधाओं में डांस करेंगी और अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगी। स्टेप्स तो मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज बहुत सारे ट्रैक्स हैं मेरे पास। तो मैं बस जैसा रूल्स होता है कि भाई वार्म अप कर लो, उसके बाद में विग्रेस कर लो, उसके बाद मोर विग्रेस कर लो, फिर कूल डाउन, जंपिंग जैक्स कर लो, कूल डाउन करके फिर हम अपने शरीर को गर्म भी उसी से ही करेंगे और ठंडा भी उसी से ही करेंगे। दिल्ली के स्वराज अनाथ आश्रम में बचपन बिताने वाली मोनिका नौकरी की चाह में इंदौर आई और यहाँ रहने लगी। अब मोनिका अपनी पहचान के साथ साथ सपनों को साकार करने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसी के साथ वो गिनेस बुक में भी अपना नाम दर्ज कराने की इच्छा रखती हैं। सेवा सरदार नगर में 2 परिवारों के बीच एक अजीब सी लड़ाई छिड़ी हुई है। एक परिवार पशु प्रेमी है और दूसरा परिवार कुत्तों से परहेज करता है। एक आवारा कुत्तों को मोहल्ले से खदेड़ना चाहता था तो दूसरा कुत्तों की सुध लेने में लगा हुआ है। कुत्तों से शुरू हुई यह लड़ाई अब दोनों परिवारों के बीच गहराने लगी है। दोनों परिवार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे हैं। मामला पुलिस के साथ ही पशु प्रेमी संगठनों तक जा पहुंचा है। दिल्ली से खुद मेनका गांधी ने भी मामले में हस्तक्षेप किया है। पूरे मोहल्ले में कुत्तों को लेकर हंगामा है। मामला पुलिस और मेनका गांधी तक जा पहुंचा है। पशु प्रेमी कुत्तों को हर कीमत पर वहां रखना चाहते हैं तो एक दूसरे परिवार को कुत्तों का वहां रहना फूटी आंख नहीं सुहाता।
मामला गीता भवन के पीछे स्थित सेवा सरदार नगर का है। नौ सेवा सरदार नगर में कुछ माह पहले एक कुतिया ने कुछ पिल्लों को जन्म दिया। जिस घर के सामने पिल्लों का जन्म हुआ वो संयोग से कुत्ता प्रेमी परिवार निकला। परिवार की एक सदस्य दिव्यानी कांचकर ने कुतिया के बच्चों को दूध रोटी इत्यादि देना शुरू कर दिया। 2-3 महीने लगभग इसी तरह बीत गए। अब कुतिया के बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। मोहल्लों के कुछ लोगों को, खासकर वरुण लालवानी और उनके परिवार को कुतिया के पिल्लों से खासी तकलीफ होने लगी। लालवानी नहीं चाहते कि कुतिया के बच्चे वहां रहें, इसलिए वे उन्हें मोहल्ले से हटाना चाहते हैं, जिसके लिए वो कई प्रयास कर रहे हैं। दिव्यानी कांचकर का कहना है कि लालवानी ने कुतिया के बच्चों पर हिंसा भी की, उन्हें पूरी तरह से मारा। उन्हें पता नहीं क्या तकलीफ़ है, मुझे भी नहीं पता। उन्हें सिर्फ 5 तारीख की रात से उनको तकलीफ़ हुई है। 4 महीने से तो थे ये कुत्ते, 4-5 महीने से आज तक किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। पता नहीं 5 तारीख की रात से उन्हें क्या तकलीफ़ हो गई है, जिसकी वजह से सिर्फ कुत्तों को खाना देने पर से उनने बहुत गाली गलौज किया। मेरे को रोक रहे थे, तुम खाना नहीं दोगी, तुम अस्पताल नहीं लेके जाओगी। क्या एक अच्छा काम करना आज की डेट में इतना गलत हो गया है कि मेरे को इस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। कुत्ता प्रेमी दिव्यानी कांचकर ने मामले की शिकायत पुलिस में की है। साथ ही मेनका गांधी को भी पशुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। दिव्यानी के यह प्रयास तारीफ के मोहताज नहीं है। आज के इस दौर में जब लोग अपनों के लिए इतना नहीं सोचते, वहां एक आवारा पशु के प्रति दिव्यानी के दिल में प्यार निश्चित ही तारीफ के काबिल है। उधर दिव्यानी को अपने पशु प्रेम की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। कुछ लोगों को दिव्यानी का यह कुत्ता प्रेम रास नहीं आ रहा। क्षेत्र के लालवानी परिवार ने दिव्यानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आहत दिव्यानी आरोपों को सिरे से नकार रही है। कुत्तों पर से तो झगड़ा हट के अब मेरे पे आ गया है और मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। कुत्तों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं? क्या उनको सर मारा जा रहा है कुत्तों को अभी भी। सर वो मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं अब कि मैं उनसे 5 लाख रुपए मांग रही हूँ, पता नहीं किस चीज के। जानबूझकर मुझे बदनाम किया जा रहा है कुत्तों के मैटर पर से। उधर वरुण लालवानी का कहना है कि आवारा कुत्तों से क्षेत्र के कई लोगों को दिक्कतें हैं। डर के मारे बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है। कुत्तों को मारने की बात से लालवानी ने इनकार किया। लालवानी का आरोप है कि उनसे समझौते के लिए 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। किसी कुत्ते को नहीं मारा है। व्यवहार की बात है कि कोई अगर कुत्ता आपके पीछे भौंकेगा तो आप उसको हट करोगे, डराओगे, पर उसको मारना नहीं कहते हैं, उसको एक भगाना कहते हैं। व्यवहार की बात है, कोई भी इंसान आज किसी के भी आपके पीछे कुत्ता पड़ जाएगा तो आप भी उसको भगाओगे। आप ये नहीं सोचोगे किसका कुत्ता है, क्या है क्या नहीं, उसके मालिक का इंतजार नहीं करोगे। अब एक कांचकर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन कुत्तों को घर में रखें, पर ये घर में नहीं रखते, उनको सड़क पर छोड़ देते हैं। मुझे तो ये भी अंदेशा है कि ये कुत्ता पालने का व्यापार कर रहे हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इन्होंने नगर निगम से इस व्यापार का लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट की है, एसपी, आईजी, एसएसपी सब लोगों को कंप्लेंट की है। ये पर्सनल लेवल पे भी हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके कुत्तों से कुछ करो तो इन्होंने भी कंप्लेंट की थी मेरे खिलाफ, जिसके अगेंस्ट में ये पैसे की डिमांड कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। 5 लाख रुपए की इनकी तरफ से डिमांड थी। पिछली बार मीडिया का काफ़ी अच्छा सहयोग मिला तो उसके कारण ये थोड़े ठंडे पड़ गए, पर कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने अभी भी नहीं करा है। ये अभी भी पैसे की डिमांड जो है उस पर अड़े हुए हैं। ये मतलब इन्होंने ये नहीं बोला कि चलो हम मतलब बिना पैसे के कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। उधर इस पूरे मामले में पशु प्रेमी दिव्यानी के अपने तर्क हैं। कानून का हवाला देकर वो बताती है कि कुत्तों ने जहां जन्म लिया वहां से उन्हें कोई हटा नहीं सकता। इधर निगम अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव का कहना है कि जिन कुत्तों का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन है वो सड़क पर नहीं घूम सकते हैं। अगर बाहर घुमाने ले जाते हैं तो कोई साथ में रहना चाहिए और हमेशा जंजीर बांध कर ले जाना चाहिए। साथ ही निगम से मिला नंबर बेल्ट भी हमेशा बांध कर रखना जरूरी है। देखिए, कोई भी डॉग अगर पाल के रखा है उसने और रजिस्ट्रेशन कराया है, लाइसेंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन कराया, उसका लाइसेंस भी रहा है, उसको हम लोगों ने बैच भी अगर इशू कराया तो अच्छी बात है। लेकिन किसी भी डॉग को पालने के लिए उसको अपने प्रीमाइसेस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसको किसी तरह से ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी डॉग या कोई भी एनिमल किसी की परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। बस यही हमारे रूल से। अगर इस तरह का कोई आदमी इस तरह की हरकत करता है कि अपने एनिमल का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी सड़क पे छोड़ देता है, जो दूसरों के लिए परेशानी बनता है,
तो नगर निगम को अधिकार है कि उसका लाइसेंस निरस्त कर देगी और अगले दिन उस कुत्तों को वहाँ से हटवा सकती है। नहीं, उस कंडीशन में अगर कोई एरिया में अगर कुत्ते इस तरह के कोई ऐसा न्यूसेंस होता है, कोई कुत्ता किसी को परेशान करता है, काटता है, तो वहाँ से कंप्लेंट आती है तो हमारे पास कंट्रोल रूम से गाड़ी है, हमारे से गाड़ी जाती है, कर्मचारी जाते हैं, उन कुत्तों को वहाँ से हटाने की कार्रवाई करती है। हटाने के साथ ही हम लोग उसको शहर से बाहर कर देते हैं ताकि उस एरिया में वापस न जाए और किसी को हर्ट न कर पाए। उधर ख्यात पशु प्रेमी डॉक्टर सुधीर खेतावत का इस मामले में कहना है कि स्ट्रीट डॉग को पालना गलत नहीं है, साथ ही कुत्तों के महज भौंकने पर उन पर हमला करना पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। मेरा मानना है कि अगर ऐसे कुत्तों पर पत्थर फेंका जाता है या उनको मारा जाता है तो वो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत एक दंडनीय अपराध है। जब तक कुत्ता पागल नहीं हो जाए और बार बार किसी को काटे नहीं, तब तक उससे कोई खतरा नहीं होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में कोई भी कार्रवाई कुत्तों के प्रति करना ये गलत है। बहरहाल कुत्तों से शुरू हुई लड़ाई इंसानों के दो परिवारों में गहरा गई है। लंबे समय से एक ही कॉलोनी में रह रहे दो परिवार अब आमने सामने हैं। ऐसे दौर में जब इंसान के प्रति बेरुखा रुख अख्तियार किए हुए है, ऐसे में एक पशु के प्रति दिव्यानी कांचकर के प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। उधर मोहल्ले के लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, कुत्तों का डर उन्हें सताए हुए है। इन सब के बीच जो जंग इंसानों के दो परिवारों के बीच छिड़ गई है, वो आसानी से शांत होती दिखाई नहीं देती। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए BTV न्यूज़। राष्ट्रीय पक्षी मोर पर जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया। लोग उसे स्थानीय वेटरनरी कॉलेज इलाज के लिए लाए। मोर की हालत सामान्य है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पर जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया। लोग उसे स्थानीय वेटरनरी कॉलेज इलाज के लिए लाए और उसका उपचार करवाया। रविवार सुबह समीपस्थ राव के एक खेत में राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल अवस्था में मिला। ग्रामीणों ने उसे दाना पानी देकर इलाज के लिए प्रदेश के प्रमुख वेटरनरी कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज कर दवाएं दी। मोर को कुत्तों ने कई जगह काट लिया था। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्म गहरे नहीं हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज के उपरांत मोर को वन विभाग को सौंप दिया। केंद्र सरकार की नीतियों को दमनकारी बताते हुए सोमवार को देश भर के 2,20,000 डॉक्टर्स एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन उसमें भी डॉक्टर्स विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इस हड़ताल में जूनियर डॉक्टरों ने भी शामिल होने का निर्णय लिया है। डॉक्टर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे कानूनों के विरोध में सोमवार 25 जून को देश भर के 2,20,000 डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे NCHRS बिल और क्लिनिक एस्टेब्लिश एक्ट का विरोध डॉक्टर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस एक्ट के लागू होने के बाद डॉक्टर्स पर लगाम कसने के लिए जो सुपर बॉडी का गठन होना है, उनमें से एक भी सदस्य डॉक्टर नहीं रहेगा। डॉक्टर्स इसे सरकार की दमनकारी नीति बताकर एक दिनी सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन वह इमरजेंसी सेवाओं में सहयोग देंगे, मगर काली पट्टी बांधकर। मैं चाह रहा हूँ कि सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में 25 जून 2012 सोमवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का मेडिकल बंद का आह्वान किया गया है। ये जो आह्वान है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली से किया गया है और भारतवर्ष के 2,20,000 डॉक्टर्स इस दिन हड़ताल पे रहेंगे। इमरजेंसी की सेवाएं जो है वो उपलब्ध रहेगी। इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स रहेंगे वो भी काली पट्टी बांध के अपना काम करेंगे और वहाँ पे मरीज देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस हड़ताल में जूनियर डॉक्टर भी शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो हम लोग भी सभी लोगों का प्लान है कि कल काली पट्टी बंद के काम करेंगे और इमरजेंसी सेवाएं जो है वो सभी चालू रहेंगी।
नहीं, जूनियर डॉक्टर सभी IMA का पूरा साथ देने वाले हैं और इसके साथ में मतलब जो कल स्ट्राइक होने वाला है शाम को 6 बजे जो धरना है वहाँ पे MY में, वहाँ पे हम सभी साथ में रहेंगे। इस हड़ताल में इंदौर के 1500 से ज्यादा डॉक्टर शामिल होंगे, जो सोमवार शाम 6 बजे विरोध स्वरूप MY अस्पताल पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। BRTS रोड में बाधा बन रहे गुरुद्वारे पर रविवार को एक बार फिर महापौर और IDS CEO पहुंचे और गुरुद्वारा प्रबंधन के पदाधिकारियों से अतिक्रमण हटाने के बाद की स्थिति पर चर्चा की। चर्चा में गुरुद्वारा प्रबंधन ने पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह की मांग की। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, IDS CEO चंद्रमौली शुक्ला रविवार को AB रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंचे और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से मुलाकात की। चर्चा के बाद महापौर ने कहा कि प्रबंधकों को अतिक्रमण हटाने के बाद बनने वाली बाउंड्री वॉल और रिटेनिंग वॉल का डिजाइन दिखाया गया है। आज तो जो कुछ भी ये होना है उसकी जो ड्राइंग डिजाइन है उस पर डिस्कशन करने बैठे थे, क्या उसका वो रहेगा। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधकों ने अपनी पुरानी मांगों के बीच एक नई मांग और रख दी कि उन्हें पास के ही नाले की जगह पर पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाए। आज खास मुद्दा ये था कि जो पार्किंग के लिए हमें जगह चाहिए उसके बारे में बातचीत हुई है। उस बातचीत में ये हुआ है कि एक वो प्लान ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि कैसे किया जा सकता है और हमारा ब्लूप्रिंट बनेगा। वो ब्लूप्रिंट बना के हमारे साथ फिर दोबारा बातचीत होगी तो किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। उसको बनाने के लिए समय लगेगा, कह नहीं सकते कितना इसके लिए। जो नाले में पार्किंग बनाने के लिए कितनी जगह मांगी आपने? हमारे मेरा ख्याल है 80-90 फीट तो होगा ही। बहरहाल इस दौरे के बाद यह बात तो तय हो गई कि BRTS की एक और बाधा दूर हो गई। अब एक बाधा छोटी खजाने स्थित मस्जिद के अतिक्रमण की और बची है, जिसके बाद LIG से विजयनगर तक का रास्ता साफ हो जाएगा। साहित्यिक संस्था अखंड संडे ने अपनी 800वीं साहित्यिक श्रृंखला हर्षपूर्वक मनाई। इमली बाजार माणक चौक स्थित वीर सार्वजनिक वाचनालय में कवि और शायरों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। संस्कृति और संस्कारों का जहां आज के दौर में पतन हो रहा है, वहां कुछ लोग हैं जो अब भी लौ जलाए बैठे हैं। उन्हीं में से एक है साहित्यिक संस्था अखंड संडे। अखंड संडे लगातार कई वर्षों से रविवार के दिन कविता और शायरी की महफिल सजाता आ रहा है। इस रविवार भी संस्था ने इस श्रृंखला को बनाए रखा। इमली बाजार माणक चौक स्थित श्री वीर सार्वजनिक वाचनालय में कविता और शायरी की महफिल सजी। किसी ने कविता पर दाद बटोरी तो कोई शायरी पर दाद पा गया। समारोह में वरिष्ठ कवि सरोज कुमार और BTV न्यूज के संपादक पंकज दीक्षित ने कवि और शायरों का सम्मान किया। संस्था के प्रिय कुमार शर्मा ने बताया कि 1996 से वे लगातार हर रविवार को काव्य गोष्ठी करते आ रहे हैं। यह 800वीं काव्य गोष्ठी है। उनकी तमन्ना है कि जिस तरह अखंड ज्योति जलती है उसी तरह अखंड संडे चलता रहे। ये हमारा 800वां अखंड संडे है। जैसे अखंड ज्योति जलती है ऐसे ही इसी प्रकार से हमने 1996 से कंटिन्यूस हर इतवार को हम यहाँ पर काव्य गोष्ठी करते हैं। शर्मा ने कहा कि संस्था का लक्ष्य साहित्य के माध्यम से अराजकता को दूर करना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगर निगम द्वारा सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन गांधी हॉल में किया गया। आयोजन के तहत 24 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिन्हें योजना के तहत गृहस्थी का सामान भी दिया गया। रविवार को गांधी हॉल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगर निगम ने सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया। सामूहिक विवाह में 24 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह समारोह में कन्याओं को पलंग, बिस्तर, बर्तन सहित कुल 13,000 रुपए की राशि का गृहस्थी का सामान और आभूषण दहेज में दिए गए। इस मौके पर महापौर ने नए दूल्हा दुल्हन को बधाई और शुभकामना दी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो सामूहिक विवाह संपन्न होते हैं उसमें आज नगर निगम की द्वारा ये 22 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और इन 22 जोड़ों का जो आज विवाह सूत्र बंधन में बंध रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका आगामी जीवन वैवाहिक जीवन ये खुशहाल हो ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। हालांकि यह विवाह समारोह मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया था, लेकिन इस आयोजन में नगर निगम की लापरवाही भी सामने आई। विवाह समारोह की शुरुआत करने के लिए घंटों तक दूल्हा दुल्हन और परिजनों को महापौर का इंतजार करना पड़ा। वहीं ना तो दूल्हा दुल्हनों के परिजनों की बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था की गई थी और ना ही परिणय सूत्र में बंधने वाले नवदंपति के लिए उचित टेंट तंबू लगाए गए थे। नंदानगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य का मामला दर्ज कराया है। घटना शनिवार रात की है, जब महिला का पति नशे की हालत में पत्नी के घर पहुंचा और जबरदस्ती कर भाग गया। पूर्व में भी पीड़ित महिला अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा चुकी है और दहेज प्रताड़ना के कारण ही वो 3 साल से पति से अलग रह रही थी। परदेशीपुरा पुलिस ने सीमा यादव की शिकायत पर वेलोसिटी टॉकीज के पीछे रहने वाले उसके पति रमेश यादव के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य का मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी अब्दुल हमीद खान के अनुसार नंदानगर में रहने वाली 23 वर्षीय सीमा पिछले 3 साल से अपने पति रमेश से अलग रह रही है। सीमा ने रमेश की दहेज की मांग से तंग आकर दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज कराया था और इसी वजह से वो पति को छोड़ अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी। सीमा ने पुलिस को बताया कि शनिवार की रात उमेश नशे की हालत में उसके घर पहुंचा और सीमा के साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक कृत्य कर भाग निकला। रविवार सुबह सीमा ने थाने पहुंचकर पति के खिलाफ जबरदस्ती किए जाने की जानकारी दी। परदेशीपुरा पुलिस ने धारा 377 में मामला दर्ज कर आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। और अब डालते हैं नजर न्यूज फास्ट पर। रविवार सुबह देवास नाके पर योगिता पति उमेश शर्मा की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। योगिता लसुड़िया थाने के पास स्थित कार शोरूम पर रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करती थी। घटना के वक्त योगिता अपनी स्कूटी से शोरूम जा रही थी, तभी ट्रक की टक्कर लगने से योगिता की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार योगिता की 6 महीने पहले ही कोरीनगर में रहने वाले उमेश शर्मा से शादी हुई थी। लसुड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। रविवार सुबह नेहरू नगर के निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। एमआईजी पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय राजू निवासी परदेशीपुरा नेहरू नगर में बन रहे मकान में मशीन से टाइल्स घिसाई कर रहा था। इसी दौरान कमरे के फर्श पर करंट फैलने से राजू की मौके पर ही मौत हो गई। एमआईजी पुलिस ने राजू की मौत के मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मुखर्जी नगर में चोर अपनी कलाकारी दिखाते हुए 2 ऑटो रिक्शा के सारे पहिए चुरा ले गए। बाणगंगा पुलिस के अनुसार चोर मुखर्जी नगर में रहने वाले सुरेश तोमर और मुकेश के घर के बाहर खड़ी उनकी 2 ऑटो रिक्शा के स्टेपनी सहित 8 टायर उड़ा ले गए। सुरेश तोमर ने बताया कि शनिवार रात करीब 2:30 बजे दोनों रिक्शा एक साथ खड़ी की थी। सुबह उठकर देखा तो दोनों रिक्शा के टायर गायब थे। बाणगंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। शहर में हुई सनसनीखेज वारदात। बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम से उड़ाए 9 लाख रुपए। मशीन का कैमरा व सीपीयू भी निकाला। किसी जानकार का हाथ होने का अंदेशा। खान व सरस्वती नदी का पुराना स्वरूप लौटाने का अभियान शुरू। अभ्यास मंडल की अगुवाई में चला सफाई अभियान। समाजसेवी, राजनीतिज्ञ सहित बच्चों ने भी दर्ज कराई भागीदारी। धांधली की शिकायत के बाद सावेर के पंचायत भवन में लगी आग। स्थानीय नेता ने लगाया धांधली के रिकॉर्ड जलाने का आरोप। प्रतिभागियों ने भुगता यूजीसी की गलती का खामियाजा। अनेक प्रतिभागी नहीं दे पाए नेट की परीक्षा। किसी के नहीं मिले रोल नंबर तो कोई दस्तावेज के अभाव में हुआ परीक्षा से वंचित।
और आवारा श्वानों को लेकर दो परिवारों में छिड़ी जंग। सेवा सरदार नगर का मामला, एक परिवार लड़ रहा श्वानों के हक की लड़ाई तो दूसरे की है उन्हें क्षेत्र से खदेड़ने की मंशा। दिल्ली तक पहुंचा विवाद।